हेलो गाइस, आई एम बैक। लॉन्ग टाइम हो चुका है, बहुत दिनों बाद मैं स्टोरी बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड सॉरी फॉर लेट रिस्पॉन्स देने के लिए। पावर रेस स्टार्ट करते हैं। हम रिसेंट कहाँ पर थे जब आर्या दिल्ली आ चुकी थी। उसके फादर ने उसके बचाव के लिए उसे दिल्ली भेजा था, क्योंकि वो एक लौती वारिस थी बिजनेस को संभालने के लिए। इसलिए उसके फादर ने उसकी सिक्योरिटी के लिए उसे वहाँ भेज दिया था, क्योंकि उसे कोई घटना ना घटे उसके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, लक्ष्मी के रूम में वो रेंट पे रहने लगी थी। तो सुबह का टाइम था, मॉर्निंग हो चुकी थी। तो लक्ष्मी कहती है ब्रेकफास्ट कर लो और अपना कॉलेज वॉलेज चले जाना, कैब बुक करके। लोकेशन तो पता है ना तुम्हें? तो आर्या कहती है हाँ मुझे पता है, मैं कैब नहीं करूँगी, वो जो साइकिल है ना वो तुम्हारी है। तो लक्ष्मी कहती है हाँ मेरे छोटे भाई की है, पड़ी हुई है कब से, धूल मिट्टी जमा हो गई होगी, अब वो यूज़ नहीं करता। तो आर्या कहती है इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं इसे चला के ले जाऊँ? तो लक्ष्मी कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अगर चलानी है तुम ले जाओ, यू आर कंफर्टेबल। लक्ष्मी कहती है आर्या से। आर्या कहती है आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल। तो लक्ष्मी कहती है ठीक है जाओ, और ध्यान से जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर तो है, तो मुझे कॉल कर देना। तो बस आर्या चलने लग तो नीचे उतरने लग जाती है आर्या सीढ़ियों से। जैसे सीढ़ियों से उतरती है उधर ही साइकिल उसे दिखाई देती है। तो मतलब धूल मिट्टी तो लग गई थी यार, कोई भी कुछ भी हो तो धूल मिट्टी लगी जाती है। कोई बहुत महीनों बाद कोई भी चीज़ रखी, सामान रखा हो तो धूल मिट्टी लगना मतलब लग ही जाते हैं। तो बस आर्या लंबी सांस लेती है। ओके, फिर वो उधर ही कहीं देखती है तो उसे एक कपड़ा दिखाई देता है, बस उसे उसी से साफ़ करने लग जाती है जो भी धूल मिट्टी लगी होती है। वो तो इतनी भी गंदी नहीं थी, बट हाँ मतलब साफ़ करके उसे लगता है कि साफ़ करना ज़रूरी है। तो वो साफ़ करती है साइकिल को और कहती है मेरी सवारी, मेरे सफ़र तक तुझे साथ चलना है मेरे। तो बस गाइस यहीं से वो चलने लग जाती है। और गाइस मतलब उसका 9 बजे का कॉलेज था, 9 बजे का कॉलेज था, वो 8 बजे यहाँ से निकल गई थी। तो फिर भाई इतना अच्छा व्यू था, मतलब कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवा, फ्रेश माइंड और फ्रेश ऑक्सीजन। उसका मूड बहुत मतलब अच्छा हो गया था। मीन्स आर्या तुम्हें पता है ना किस टाइप की लड़की है, टॉक्सिक लड़की है, एग्रोगेंट है कि कहते हैं जो भी। तो उसका फ्रेश माइंड हो गया था और मेरी ज़बान फिसलने लगी है शायद। तो वो गाइस साइकिल पे जाती है और एक मतलब बहुत अच्छा व्यू था और मौसम था, तो वो गाना गाती है ये ज़िंदगी है सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यही सॉन्ग गाती है और गाते गाते वो पहुंच ही जाती है गाइस। और वो जैसी मतलब गेट साइड होता उधर ही वो रुक जाती है, मतलब व्यू देखने लग जाती है। और गाइस क्या कॉलेज था भाई, इतना बड़ा, जैसे कहते नहीं है कि बंगला हो कोई, वैसा था गाइस। हर चीज़ थी वहाँ पर, हर चीज़। वीआईपी लोग थे, मतलब वहाँ पर आम इंसान तो नहीं जा सकता, वैसे जा सकता है स्कॉलरशिप वाला। और वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, पता है। वो अरबपति की डॉटर है, पता है, लेकिन उसके फादर ने उसे उसकी सेफ्टी के लिए भेजा है। और एक और बार बता दूँ,
कि उसे स्कॉलरशिप में डिग्री मिली है, तो इस वे में सब उसे स्कॉलरशिप कहेंगे। लेकिन इन सबको नहीं पता कि वो कौन है। तो सब वो यही कहती है आर्या कि स्कॉलरशिप वाली लड़की है वो। उसके फादर ने यही, पता नहीं भाई, होते हैं भाई कांटेक्ट अमीरों लोगों के, तो उनने कांटेक्ट करवा दिया था क्योंकि उसे फेस रिवील नहीं करा था ना कि कौन है कौन नहीं है। तो बस इसी चक्कर में वो स्कॉलरशिप वाली लड़की कहलाती है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो आर्या व्यू देखती है, कॉलेज के लोग आ रहे थे जा रहे थे, और गाइस ऐसे ही मतलब 9 बजने में 10-15 मिनट थे। तो जैसे वो गेट पे रुकती है और वो व्यू देखती है, हलचल देखती है, कोई कपल जा रहा है, कोई ग्रुप जा रहा है, और कोई अपना एंजॉय कर रहा है मोमेंट। तो लाइक वही वे में होता है जैसे कॉलेज लाइफ होती है ना गाइस। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब वो गाइस जाती है, एंट्री करती है, और एंट्री करते जो पार्किंग साइट होती है उधर ही अपनी साइकिल पार्किंग करती है। और उधर ही जैसे वो मतलब 11-12 कदम चलती है ना, एक कार आती है। इतनी रेस देकर कार आती है, आर्या मतलब के बाल जो होते हैं ना बिल्कुल शू के जो होती है ना रेस की तरह, बिल्कुल सेकंड जैसी मुड़ी वैसी गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई। तो वैसे ही कुछ था सीन। तो जैसे वो 11-12 कदम आगे बढ़ती है वैसे वो कार आती है, उसके बाल पूरे झंडू लाल बना जाती है। तो वो जैसी पीछे मुड़कर देखती है तो वो गाड़ी जैसी वो जिसकी कार थी ना, लड़की थी वो, जो कार वो स्टैंड पे मतलब स्टैंड पे नहीं, क्या कहते हैं उसे, पार्किंग साइड पे खड़ी करने जाती है, वैसे आर्या की साइकिल वो गिरा देती है। अब ये नहीं पता मुझे जानबूझ के गिराती है या जान के गिराती है, ये तो आगे ही पता चलेगा। तो आर्या कहती है हाउ रूड, ये कौन पागल लड़की है जिसे ये भी नहीं दिखा अंधी कहीं की जिसने मेरी साइकिल गिरा दी। चलो छोड़ो आलिया, फर्स्ट टाइम में रिलैक्स। वो गहरी सांस लेती। वो उसने सिर्फ फेस मोड़ा था, वो पूरी मुड़ी नहीं थी। वो आर्या जैसे पीछे मोड़ती है, जैसे मैंने बताया था 11-12 कदम, और वैसे ही वो मुड़ के 11-12 कदम अपनी साइकिल के पास जाती है। और वो कहती है सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे ये सब झेलना पड़ा, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, आई एम प्रॉमिस। वो साइकिल से ऐसे प्यार से बात करती है। तो वो अपनी साइकिल को स्टैंड पे लगाती है, स्पेस था उधर ही लगा देती है, खड़ी कर देती है अपनी साइकिल को। और गाइस उधर ही वो अपनी पॉकेट से स्मोकिंग की डिब्बी निकालती है और एक सिगरेट निकाल के अपने माउथ में लगाती है और उसे लाइटर से जलाती है, और उसको अपने अंदर लेती है धुएं को, और छोड़ती है धुआं, और गहरी सांस लेके कहती है ये पागल लड़की ने मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया। तो बस गाइस ऐसी 4-5 मिनट बीत जाते हैं और वो अपनी स्मोकिंग ख़त्म कर देती है, और वो बुझा के अपने हील से या जूते से किसी से भी वो उसे मसल देती है सिगरेट को बुझा के। तो गाइस वैसी जो एंट्री मारती है ना, अंदर जाने की कोशिश करती है, उधर ही उसे एक सीन दिखाई देता है। चलो तुम गेस करो क्या होगा सीन। अगर तुम्हें लगता है कि मेन टॉपिक आ रही है जिसको छेड़ेगी, वो किसका होगा, कमेंट में बता देना। अगर सही हुआ कमेंट तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी उसका, हाँ तुम सही थे। चलो मैं आंसर देती हूँ। एक लड़का था, हुलिया देखकर उसको कह सकते हो जेंटलमैन तो बिल्कुल नहीं था, बदमाश लड़का था। उम्र उसकी ऐसी होएगी 24-25 साल की, और वो एक लड़की से बहसबाजी कर रहा था, और वो इतनी बहसबाजी आगे बढ़ जाती है, वो लड़का उस पर हाथ उठाने वाला ही था,
और इधर गाइस हमारी आर्या। क्या मतलब क्या कहें आर्या के बारे में गाइस, उससे देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी एलिगेंट, इतनी शाइन करने वाली लड़की। भाई उसे देखे और पीछे मुड़कर कोई ना देखे, लड़का हो या लड़की, उसके फैन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मोस्ट पॉपुलर एंड टैलेंटेड गर्ल आर्या। आर्या, यस, आई एम टेल हर आर्या। तो वो लड़का कहता, हाउ, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा और तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? तुम पागल हो? यहाँ से जाओ, तुम्हारी भलाई है, नहीं तो इसका अंजाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। तो आर्या बड़ी चिल आउट कह के उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती, सुन ब्रो, इसका अंजाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा अंजाम मैं पहुंचा दूंगी कहाँ तक जाएगा। तो मेरे सामने ना लड़कियों पे हाथ मत उठाया कर। लास्ट और फर्स्ट वार्निंग कह रही हूँ। मेरे सामने क्या, मेरे पीछे भी हुआ ऐसा कुछ तो कसम से तेरी खैर नहीं है। और एंड तुझे वार्न कर रही हूँ, पहले बता रही हूँ, पीछे हट जा। तू मुझे जानता है नहीं जानता है ये तेरा मामला है, बट मेरे मामले में मुझे ये पसंद नहीं है। ये लड़की कौन है मैं नहीं जानती, बट मेरे सामने कोई किसी को भी, किसी पर भी, और किसी गर्ल्स पर मोस्टली हाथ उठाए तो मैं नहीं देख सकती। तो वो लड़का कहता है, तू उसकी कौन है? बहन है, दोस्त है, कौन है जो तुझे इतनी लग रही है? तो आर्या कहती है, यू आर नॉट बिजनेस ब्रो, ये मेरी कोई भी हो, इसे तुझसे फ़र्क नहीं होना चाहिए। तू बहरा है, तुझे मैंने बताया, तुझे सुनाई नहीं दिया? हाय, मुझे लगता है तू सच्ची में बहरा है। क्या चाहता है? हुआ क्या है? इसकी गलती क्या है? क्या ये फ्रेशर है? तो इस फ्रेशर है क्या तू? इसके साथ तो क्या तू उसको बुली कर रहा है? ब्रो, ये गलती भूल कर भी मत करिए, और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। आई एम वॉर्न, तो प्लीज़ यहाँ से जा, निकल यहाँ से। मैंने बोला ना, निकल। अब उस लड़की की ईगो हर्ट हो जाती है गाइस। अब वो लड़का जैसी स्लैप करने वाला होता है ना, आर्या उसका हाथ वो पकड़ के झटक देती है। ना ना, ये गलती सोच के भी मत करना। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, यहाँ से दफ़ा हो, चल निकल यहाँ से। जो आर्या ये कहती है ना, तो उसका और ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाता है और फिर और गुस्से में आ जाता है। और मेन टॉपिक तो यही है कि लड़की उसकी इंसल्ट कर रही है, लड़की उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है, बस यही था। अब वो जैसे ही मतलब आर्या पीछे मुड़ने वाली थी, उस लड़की को पकड़ के ले जाने वाली थी, वैसी ही लड़का उससे पुश करता है पीछे, आर्या को पुश करता है अपने पीछे ही। वैसे आर्या पीछे ही मुड़कर उसका हाथ पकड़ती है और भाई 1 सेकंड में 7-12 स्लैप ऐसे मार देती है जैसे हवा में कोई पत्ता गिरा ही ना हो, बिल्कुल वैसे। भाई जैसी लास्ट स्लैप करने वाली होती है, मतलब चांटा मारने वाली होती है उसके गाल पे, वैसी ही एक लड़की आती है गाइस। हाँ, अगर तुम गेस्ट कर रहे हो तो हाँ, ये वही लड़की है जो कार पार्किंग में आर्या के साथ वो सीन हुआ था। यस, टेलीकास्ट करेंगे, उस लड़की का नाम बताएंगे और इस लड़के का भी नाम बताएंगे, और जिस लड़की का बचाव आर्या कर रही थी उसका भी नाम टेलीकास्ट होगा। वेट एंड वॉच, पूरी वीडियो देखो और इस कहानी को एंजॉय लो। फीलिंग इज़ बेटर इज़ माई चैनल नेम गाइस, तो इसलिए आपको एंजॉयमेंट और थोड़ा बम फोड़ना बनता है, मेरा तो ख्याल यही है। तो गाइस
जैसी वो लड़की आर्या का हाथ पकड़ती है तो वो कहती है, ओ कौन है तू? क्या सोचकर तूने हाथ उठाया इस पे? हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आर्या, जो आर्या कभी भी मतलब किसी को देखती नहीं है, किसी का रिस्पॉन्स नहीं करती है, वो जैसी हाथ पकड़ती है, मतलब जो लड़की हाथ पकड़ती है उसकी एक शक्ल देखती है, बिल्कुल उसकी ही परछाई उसे दिखाई देती है। आगे स्टोरी में पता चलेगी किसकी परछाई। तो वो साइलेंट और खामोश हो जाती है, बस एक तरफ उस लड़की को देख रही थी, जैसे उसका बोझ उसके सामने आ गया हो, उसकी कहानी दोहरा रहा हो कोई, उसको कोई चाकू मार रहा हो पीठ पीछे, बस वो सुन हो जाती है। और वो जो लड़की थी आर्या का हाथ पकड़ती है और उसे छटकाती हुई और उसको 3 स्लैप मार देती है। गाइस, कैसा लग रहा होगा ना आर्या को कि जिससे वो भाग रही थी 8 सालों से, वो चीज़ उसके सामने आ गई होगी और वो क्या कर पा रही है, कुछ नहीं। और बस यहीं पे मामला पूरा का पूरा डेंजरस जोन में चला जाता है। जैसा होता है अंधेरी रातों में सुनसान जगह हो और वहाँ पर खुद के सिवा किसी को महसूस ना कर पाए हो। तो वो लड़की स्लैप मार देती है आर्या को और आर्या बिल्कुल खामोश हो जाती है और उसकी तरफ एक तरफ देखती है। और वो लड़की आर्या का कॉलर पकड़ती है और उसे खींच के ऐसे ले जाती है गाइस, जैसे कूड़े का कचरा हो, मतलब यूज़ करा टिश्यू पेपर की तरह और फेंक दिया, वैसे ही नॉट वैल्यू। मतलब उसने उस लड़की को, आर्या को नहीं देखा, बस गुस्से में थे, एंग्री में थी, उसका उस पर ध्यान ही नहीं गया। और गाइस वो ले जाती है उसे प्रिंसिपल ऑफिस। जैसे वो ले जा रही थी, जैसे कदम बढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ, सब लोग ये सीन देख रहे थे, जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट थे। और गाइस सब उस लड़की को नहीं देख रहे थे जो आर्या को ले जा रही थी पकड़ के, बल्कि उसे देख रहे थे कि जो आर्या को, शी इज़ एलिगेंट, शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन। बस वो आर्या की नज़र उस लड़की से हटती ही नहीं है, बस वो देखे जा रही थी कैसे ले जा रही है और कितने गुस्से में ले जा रही है। और वैसे ही जैसे कदम आगे बढ़ते रहते हैं और वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाती है। वैसे ही गेट पे आके नॉक करके और बोलती है, सर मैं आई कम इन। तो वो जैसी एंट्री करते हैं आर्या को लेके, और उधर ही वो लड़का होता है, और जिस लड़की के साथ वो लड़का बदतमीज़ी कर रहा था, एरोगेंट कर रहा था, वो लड़की भी होती है। मोस्टली उधर 4 लोग होते हैं, उनका नाम टेलीकास्ट अब मैं करती हूँ। जिसने आर्या को स्लैप करा वो थी शनाया चौहान। और जो वो लड़का था जिसका नाम विवान चौहान था, हाँ गाइस, शनाया चौहान और विवान चौहान, ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर थे। और जिस लड़की के साथ एरोगेंट कर रहा था विवान, उस लड़की का नाम था कायरा नाम था उस लड़की का। हाँ गाइस, जिसके साथ विवान एरोगेंट कर रहा था और लड़ाई कर रहा था, उस लड़की का नाम लक्ष्मी था। चलो आगे बढ़ते हैं, नाम टेलीकास्ट हो गए हैं। यह है कॉलेज के मेन कैरेक्टर। यस,
और आर्या के जो कैरेक्टर में, आर्या का जो ग्रुप है वो तो तुम्हें पता है, कोई मॉडलिंग कर रहा है, कोई पापा का बिजनेस संभाल रहा है, कोई इंटरनेशनल बिजनेस पे ट्रिप पे गया है, वो उधर पढ़ाई कर रहा है। तो आगे आगे सब होगा, पता चलेगा क्या क्या हो रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बस उधर प्रिंसिपल इन चारों की शक्ल देखता है और वो एग्ज्यूम कर रहा होता आखिर क्या हुआ होगा इनके साथ। विवान जो अपने हाथ गाल पे रखा हुआ है और ऐसे घूरते हुए आर्या को देख रहा है जैसे वो मिल जाए उसे जान से मार दे। और कायरा जो सिर्फ आर्या को देख रही थी, वो ये सोच रही थी यार ये मेरी वजह से फंस गई, इसे एक बार भगवान इसे बचा लो, मेरी गलती की वजह से इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन कायरा को क्या पता वो एक खुद डेंजरस लड़की है। आगे बढ़ते हैं। और इधर शनाया इज द मेन कैरेक्टर इस पावर रेस। शनाया और आर्या, ये स्टोरी 8 साल पहले और 8 साल अब की है, जो अब रिलीज़ होंगे सारे टेलीकास्ट। आखिर क्या हुआ था आर्या के साथ 8 साल पहले जिससे वो भाग रही थी गाइस। प्रिंसिपल सारी चीज़ ऑज्यूम करता है और वो कहता है शनाया से, शनाया ये प्रिंसिपल ऑफिस है, इधर तुम्हारा पैसा और इधर तुम्हारी पावर किसी काम की वैल्यू नहीं है। माना तुम पैसे वाली लड़की हो, लेकिन इस कॉलेज के कुछ रूल हैं, रेगुलेशन हैं जो तुम्हें भी फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। और एक्चुअली में मुझे पता है तुम्हारे ब्रदर ने ही कुछ करा होगा, विवान ने, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़की। वैसे हुआ क्या था सीन, जस्ट टेल मी, बिना बात के मैं भी टेलीकास्ट ना करूँ ना, सुन हत्या, राइट। चलो बताओ। आर्या से वो आर्या की तरफ देखता है प्रिंसिपल और कहता है यू नो आई एम ना फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा है, तुम या फ्रेशर हो। तो आर्या सिर्फ शनाया को देख रही थी, वो होश में नहीं आती। फिर प्रिंसिपल कहता है एक्सक्यूज़ मी, तुम न्यू स्टूडेंट हो। जब आलिया अपने ब्लैंक सेंस से बाहर आती है तो वो कहती है वो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, जैसे कहते हैं ना नॉर्मल पीपल होते हैं, वैसे थोड़ा डर वर के कह रही थी यस सर आई एम न्यू स्टूडेंट, आई एम स्कॉलरशिप पर्सन गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली में आई हूँ और इधर शिफ्ट हुई हूँ, मेरे पेरेंट्स इधर रहते हैं उधर रहते हैं, कोई सा भी एक्सक्यूज़ दे दिया उसने ये वो। तो प्रिंसिपल कहता है ओके, अपनी तुम्हारा प्रिंसिपल कहता है तुम अपनी फ़ाइल दिखाओ और नाम वाम दिखाओ मुझे, मैं तभी चेकआउट करता हूँ। गाइस जब वो अपनी डायरी में से ये नाम सर्च करता है तो उसमें आर्या लिखा हुआ था और उसके ही आगे उसके फादर का नाम लिखा हुआ था। और जो प्रिंसिपल के पसीने छूटते हैं, जो प्रिंसिपल के पसीने छूटते हैं, इधर विवान शॉक्ड, इधर कायरा शॉक्ड और इधर शनाया शॉक्ड। और गाइस आगे क्या होगा इसके लिए तुम्हें वीडियो देखनी पड़ेगी। तो टुमारो सून आई एम पब्लिश नाउ नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।